बलि वही है जिसके पास बुद्धिबल है। एक जंगल में भासुरक नाम का शेर रहता था। बहुत बलशाली होने के कारण वह प्रतिदिन जंगल के अनेक मृग, खरगोश, हिरण, रीछ, चीता आदि पशुओं को मारा करता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सभा की ओर निश्चय किया कि भासुरक शेर से प्रार्थना की जाए कि वह अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु से अधिक की हत्या न किया करे। इस निश्चय को शेर तक पहुंचाने के लिए पशुओं के प्रतिनिधि शेर से मिले। उन्होंने शेर से निवेदन किया कि उसे रोज एक पशु बिना शिकार के मिल जाया करेगा, इसलिए वह अनगिनत पशुओं का शिकार न किया करे। शेर यह बात मान गया। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने वचनों का पालन करेंगे। उस दिन के बाद से वन के अन्य पशु वन में निर्भय घूमने लगे। उन्हें शेर का भय नहीं रहा। शेर को भी घर बैठे एक पशु मिलता रहा। शेर ने यह धमकी दे दी थी कि जिस दिन उसे कोई पशु नहीं मिलेगा, उस दिन वह फिर अपने शिकार पर निकल जाएगा और मनमाने पशुओं की हत्या कर देगा। इस डर से भी सब पशु यथाक्रम एक एक पशु को शेर के पास भेजते रहे। इसी क्रम से एक दिन खरगोश की बारी आ गई। खरगोश शेर की मांद की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठते थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा, क्यों न भासुरक को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक शेर के पास बहुत समय बीते पहुंचा। शेर उस समय तक भूखा प्यासा होंठ चाटता बैठा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थीं। वह सोच ही रहा था कि कुछ देर और कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार पर चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। इसी बीच वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए गरज कर कहा, नीच खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मारकर कल मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, वंशनाश कर दूंगा। खरगोश ने विनय से सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध करते हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न ही अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन लीजिए। शेर, जो कुछ कहना है जल्दी कह। मैं बहुत भूखा हूं, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही तुझे अपनी दाढ़ों में न चबा जाऊं। खरगोश, स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूं, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में कोई दूसरा शेर अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता का अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें मारने आया हूं। मैंने उसे कहा कि हम सब अपने स्वामी भासुरक शेर के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन होता है? यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूं। तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो। भासुरक चोर है। तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं, एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए। मैं उससे स्वयं निपट लूंगा। हम में जो शेर अधिक बली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। अब मैं किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूं, इसीलिए मुझे देर हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। यह सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चल। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस जंगल में मैं किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। खरगोश, स्वामी, यह तो सच है कि अपने स्वत्व के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा शेर अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर ही उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बड़ा कठिन होता है। दुर्ग में बैठा एक शत्रु 100 शत्रु के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। भासुरक, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्गस्थ शेर को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया गया तो वह बाद में असाध्य रोग की तरह प्रबल हो जाएगा। का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश भासुरक शेर को उसी कुएं के पास ले गया
जहां मुक्कर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहां जाकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको दूर से ही देखकर वह अपने दुर्ग में घुस गया है। आप आइए, मैं आपको उसकी सूरत तो दिखा दूं। भासुरक, जरूर, उस नीच को देखकर मैं उसके दुर्ग में ही उससे लड़ूंगा। खरगोश शेर को कुएं की मेड़ पर ले गया। भासुरक ने मुक कर कुएं में अपनी परछाई देखी तो समझा कि यही दूसरा शेर है। तब वह जोर से गरज। उसकी गर्ज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज पैदा हुई। उस गूंज को प्रतिपक्षी शेर की ललकार समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं पानी में डूबकर प्राण दे दिए। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। वहां से लौटकर वह पशुओं की सभा में गया। सुनकर और शेर की मौत का समाचार सुनकर सब जानवर खुशी से नाच उठे। इसीलिए मैं कहता हूं कि बली वही है जिसके पास बुद्धि का बल है। ददमनक ने कहानी सुनाने के बाद करटक से कहा कि तेरी सलाह हो तो मैं भी अपनी बुद्धि से उनमें फूट डलवा दूं। अपनी प्रभुता बनाने का यही एक मार्ग है। मैत्री भेद किए बिना काम नहीं चलेगा। करटक, मेरी भी यही राय है। तू उनमें भेद कराने का यत्न कर। ईश्वर करे तुझे सफलता मिले। वहां से चलकर दमनक पिंगलक के पास गया। उस समय पिंगलक के पास संजीवक नहीं बैठा था। पिंगलक बैठने का इशारा करते हुए कहा, कहो दमनक, बहुत दिन बाद दर्शन दिए। दमनक, स्वामी, आपको अब हमसे कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा तो आने का क्या लाभ। फिर भी आपके हित की बात कहने को आपके पास आ जाता हूं। हित की बात बिना पूछे भी कह देनी चाहिए। पिंगलक, जो कहना हो निर्भय होकर कहो, मैं अभय वचन देता हूं। ददमनक, स्वामी, संजीवक आपका मित्र नहीं, वैरी है। एक दिन उसने मुझे एकांत में कहा था कि पिंगलक का बत्त मैंने देख लिया, उसमें विशेष सार नहीं है। उसको मारकर मैं तुझे मंत्री बनाकर सब पशुओं पर राज्य करूंगा। ददमनक के मुख से इन वन की तरह कठोर शब्दों को सुनकर पिंगलक ऐसा चुप रह गया मानो मूर्छना आ गई हो। दमनक ने जब पिंगलक की यह अवस्था देखी तो सोचा, पिंगलक का संजीवक से प्रगाढ़ स्नेह है। संजीवक ने इसे वश में, जो राजा इस तरह मंत्री के वश में हो जाता है, जाता है। यह सोचकर उसने पिंगलक के मन से जादू मिटाने का निश्चय और भी पक्का कर रखा है। वह नष्ट हो संजीवक का। पिंगलक ने थोड़ा होश में आकर किसी तरह धैर्य धारण करते हुए कहा, दमनक, संजीवक तो हमारा बहुत ही विश्वास पात्र नौकर है। उसके मन में मेरे लिए वैर भावना नहीं हो सकती। दमनक, स्वामी, आज जो विश्वास पात्र है वही कल विश्वासघातक बन जाता है। राज्य का लोभ किसी के भी मन को चंचल बना सकता है। इसमें अनहोनी कोई बात नहीं। पिंगलक, दमनक, फिर भी मेरे मन में संजीवक के लिए द्वेष भावना नहीं उठती। अनेक दोष होने पर भी प्रियजनों को छोड़ा नहीं जाता। जो प्रिय है वह प्रिय ही रहता है। दमनक, यही तो राज्य संचालन के लिए बुरा है। जिसे भी आप स्नेह का पात्र बनाएंगे वही आपका प्रिय हो जाएगा। इसमें संजोवक की कोई विशेषता नहीं। विशेषता तो आपकी है। आपने उसे अपना प्रिय बना लिया तो वह बन गया, अन्यथा उसमें गुण ही कौन सा है। यदि आप यह समझते हैं कि उसका शरीर बहुत भारी है और वह शत्रु संहार में सहायक होगा तो यह आपकी भूल है। वह तो घास पात खाने वाला जीव है। आपके शत्रु तो सभी मांसाहारी हैं, अतः उसकी सहायता से शत्रुनाश नहीं हो सकता। आज वह आपको धोखे से मारकर राज्य करना चाहता है। अच्छा है कि उसका षड्यंत्र पकने से पहले ही उसको मार दिया जाए। पिंगलक ने कहा, दमनक से, जिसे हमने पहले गु अपनाया है उसे राजसभा में आज निगुण कैसे कह सकते हैं। फिर तेरे कहने से ही तो मैंने उसे अभय वचन दिया था। मेरा मन कहता है कि संजीवक मेरा मित्र है, मुझे उसके प्रति कोई क्रोध नहीं है। यदि उसके मन में वैर आ गया है तो भी मैं उसके प्रति वैर भावना नहीं रखता। अपने हाथों लगाया विष वृक्ष भी अपने हाथों नहीं काटा जाता। दमनक ने कहा, स्वामी, यह आपकी भावुकता है। राजधर्म इसका आदेश नहीं देता। वैर बुद्धि रखने वाले को क्षमा करना राजनीति की दृष्टि से मूर्खता है। आपने उसकी मित्रता के वश में आकर सारा राजधर्म भुला दिया है। आपके राजधर्म से च्युत होने के कारण ही जंगल के अन्य पशु आपसे विरक्त हो गए हैं। सच तो यह है कि आप में और संजीवक में मैत्री होना स्वाभाविक ही नहीं है। आप मांसाहारी हैं, वह निरामिष भोजी। यदि आप उस घासपात खाने वाले को अपना मित्र बनाएंगे तो अन्य पशु आपसे सहयोग करना बंद कर देंगे। यह भी आपके राज्य के लिए बुरा होगा।
उसके संग से आपकी प्रकृति में भी वे दुर्गुण आ जाएंगे जो शाकाहारियों में होते हैं। शिकार से आपको अरुचि हो जाएगी। आपका सहवास अपनी प्रकृति के पशुओं से ही होना चाहिए। इसीलिए साधु लोग नीच का संग छोड़ देते हैं। संग दोष से ही खटमल की मंद गति के कारण वेगवती जू को भी मरना पड़ा था। अगर आप उस चीज को सीखना चाहते हैं जो आप नहीं जानते, तो आपको उस चीज को सीखने के लिए तैयार रहना होगा, जिसको सीखने के लिए आप उन लोगों से भी सीख सकते हैं जो आपके आसपास हैं। अगर आप उच्चतम सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने संघर्षों और विफलताओं को प्रशंसा देना सीखना होगा। आपका समय सीमित है, इसलिए उसे वह चीज सिखाने में लगाइए जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप उच्चतम सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमेशा सकारात्मक सोचना होगा। जितना सीधा रास्ता नहीं होता, उतना ही उन्नति करने का मौका मिलता है। जब आपकी जिंदगी आपको नीचे ढकेलने की कोशिश करती है, तब आपको उससे ऊपर उठने के लिए एक और कदम बढ़ाना होगा। जब आप चलते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ लोग आपके साथ नहीं आते, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं, तो सब आपके साथ होना चाहते हैं। जिंदगी में सफलता वह है जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिस्थितियों से सामना करते हैं। अपने जीवन को सकारात्मक ढंग से देखें। एक सकारात्मक विचार एक सकारात्मक जीवन का आरंभ होता है। जब आपको दुनिया से हार नहीं माननी होती, तब आप स्वयं को जीतते हैं। जब तक आप अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहेंगे, सफलता आपकी कदमों में अपने आप आ जाएगी। अगर आपके अंदर कुछ बदलाव आ जाए, तो सब कुछ बदल जाएगा। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ बनना होगा, या फिर कुछ सीखना होगा। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास जरूरी है। सफलता हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज आपका दृढ़ संकल्प है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है आपके अंदर उत्साह, संघर्ष की इच्छा और सहनशीलता। जब आप उड़ान भरने लगते हैं, तो आप सीमाओं से परे जा सकते हैं। एक सफल इंसान को कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उनकी सफलता उनके अंदर की ताकत से आती है। जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है संघर्ष करना, क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं, तब हम खुद को और बेहतर बनाते हैं। जो लोग हमें बताते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना होगा। आप अपने सपनों को जितनी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, उतना ही मेहनत करना होगा। आपका सपना आपकी प्रेरणा होना चाहिए। जीत वहीं होती है जहां हम कभी हार नहीं मानते। सफलता का रहस्य उच्च स्व विश्वास और ऊंचे लक्ष्यों में छिपा होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले खुद से वादा करना होगा कि आप उन्हें पूरा करेंगे। जब आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तब आप बिल्कुल सही होते हैं। जीवन एक सफर है, इसे आप जीते जाएं या हारते जाएं, फर्क नहीं पड़ता, बस उसे जीते जाएं। आपके सपनों को पूरा करने से पहले आपको उन्हें देखने का साहस रखना होगा। जिंदगी का सबसे बड़ा सफर उस रास्ते पर होता है जो हमें खुशी और संतुष्टि देता है। जीवन एक स्वर्ग नहीं है, लेकिन हम उसे एक स्वर्ग बना सकते हैं। आप जीवन में अगली चारों तरफ देख सकते हैं, या इसे बस एक दिशा में बंद करके खड़े रह सकते हैं। आपका चुनाव है। अगर आपके पास जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप जिंदगी से खेल रहे हैं। अगर आपके बर्ताव में शिक्षा का असर न दिखे, तो समझ लेना कि तुम्हारी डिग्री कागज का एक टुकड़ा है। मुश्किल परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बेहद बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। ज्ञान से आपको शब्द समझ में आते हैं, और अनुभव से उसका अर्थ। जो रातों को कोशिशों में गन लगा देते हैं, वहीं अपने सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। जीवन में शांति चाहिए है, तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है कि आप खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में लोगों के लिए कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना बेहद सरल है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो अपनी मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश करनी है, तो जुआ खेलिए। अगर आपके सपने आपको बुलाए, तो समझ लेना कि अब उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। केवल पढ़ाई करने भर से आप कामयाब नहीं होंगे। उसके लिए आपको ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी और सही राह पर चलना होगा। जितना है तो खुद को, अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी से समर्पित कर दो।
कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हो तो खुद पर विश्वास करना सीखो। आपकी आज की हुई मेहनत ही आपका आने वाला कल बनाएगी, इसलिए कैसी मेहनत करनी है सोच समझ कर करें। कामयाबी कड़ी मेहनत से आती है। फिर चाहे आप अमीर घर में पैदा हुए हो या गरीब घर में, समय का ख्याल रखना सीखो। अगर चाहते हो समय भी आपका ख्याल रखे तो एक कदम से आप कामयाब नहीं हो सकते, परंतु वह एकदम ऐसे कदमों को जन्म देगा जो आपको कामयाबी की राह पर ले जाएगा। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय साथ और समय के। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। खूबसूरती जीवन को जीने में है, रिश्तों की कदर करे और उनके साथ आगे बढ़े। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हमेशा हमें जमीन से जुड़े रहना चाहिए। रास्ते भले परेशानियों से भरे होगा पर मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। ब्याज भले ही 2% ज्यादा देना पड़े पर अपनों से उधार कभी मत लेना। माफी मांगने से, अगर आपके अपनों से रिश्ते सही होते हैं तो माफी मांगने से घबराए नहीं, मांग ले। खुशी वहीं पर है जहां आप हो, उसे बेहतर बनाने पर कार्य करो। मेहनत हमेशा एकांत में रहकर करो, अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दो। समस्याओं के हाल आपके पास ही हैं, बस उसे खोजने पर ध्यान दो। छोटी छोटी बातों से रिश्ते नहीं तोड़े जाते, बल्कि रिश्तों को और मजबूत बनाए। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। आदमी वो खतरनाक नहीं जो ऊंचा बोलता है, खतरनाक वो है जो कानों में बोलता है। संघर्ष ही कमजोर इंसान को मजबूत बनाता है। जिसके भीतर कुछ करने का जुनून, वो उत्साह नहीं है, उसकी सहायता ना ही ईश्वर करता है और ना ही भाग्य। जमाने में अगर आप सत्य बोलते हैं, सच्चे हैं, तो भले आज आपसे कोई दूर रहे, कल बहुत से आएंगे। जिंदगी में जिसने समय को मान लिया, उसने अपने आप को जान लिया। हर चीज के पीछे मत भागो, बस एक में मन लगाकर उसे पूरा करो। कभी कभार प्रकृति का भी आनंद उठाए, काम तो हर वक्त होते रहेंगे। अनमोल है कुछ चीज तो वो आपका समय है, व्यर्थ में न गवाए उसे। शालीनता आपके संस्कारों को दर्शाता है, इसलिए सभ्य और शालीन बनकर रहे। दुनिया कुछ भी कहे, तुम नाराज मत होगा। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच कहते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग से ही व्यक्ति सफल बनता है। ऐसे कमाओ या वैसे कमाओ, अपनी जिंदगी में बस तुम पैसे कमाओ। जिसके पास अमिड है वो करोड़ों बार हार कर भी नहीं हार सकता। वक्त पर पसीना बहा लो, बाद में आंसू बहाने की नौबत नहीं आएगी। अगर आप टूटने के बाद भी मुस्कुरा सकते हो तो इस दुनिया में आपको हारने की ताकत किसी में नहीं है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सबकी परवाह करता है। प्रयास करना चालू रखो, कोई भी एक बार में परफेक्ट नहीं बना। शब्दों से ज्यादा व्यवहार असर करता है। आपका दृष्टिकोण जितना अच्छा होगा, उतना आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। समय को सार्थक बनाओ, अगर एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। व्यक्ति की सफलता उसके कर्म पर आधारित होती है। कर्म अच्छे करो, सफलता जरूर मिलेगी। सब समय का खेल है, जो होना होता है वह सब समय पर ही होता है। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। अकेलेपन इंसान को मजबूत बनाता है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, कर्म आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। जब भी कोई काम करो, मकसद स्पष्ट होना चाहिए। सब चीज व्यर्थ हो सकती है, पर आपका अनुभव कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। किरदार कितना भी साफ क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा। इस दुनिया में कुछ टूटे या ना टूटे, घमंड सबका टूटता है एक दिन। भविष्य के निर्माण के लिए आज के कार्य सही तरीके से करने होंगे। जिनसे उम्मीद ही न बचे, उनसे फिर शिकायतें कहां रहती है। मतलब की बात तो सब लोगों से हो जाती है, बेमतलब की बातें जिससे हो जाए वही खास शख्स होता है। आपको तब तक जीतने से कोई नहीं रोक सकता जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। जब हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमारे साथ जरूर अच्छा होता है। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो जरूर आपके आगे सफलता है। जो व्यक्ति दूसरों की निस्वार्थ मदद करता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। वक्त बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन वक्त की एक खास बात है कि यह वक्त पर कभी नहीं सिखाता। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज आपको खुशी दे उसे दुनिया से छुपा कर रखें। सबके कर्म एक दिन सामने जरूर आएंगे। वो क्या है ना, कर्म रिश्वत नहीं लेते। प्यार तो बेरोजगारी में होता है, नौकरी देखकर तो रिश्ते आते हैं। साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब चैन हो। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है।
जिम्मेदारी वो पिंजरा है जो इंसान को कैद करके रखता है। डर कर ना जिए, अगर आप खुलकर जीने लगे तो सामने वाला डरने लगेगा। खून के रिश्ते ही खून ज्यादा पीते हैं, किसी कच्चे रंग की तरह लोग उतरने लगे हैं दिल से। दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है जिन्हें खुद पर भरोसा होता है। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बेहतर है। जो माँ बाप के सामने सर झुकाता है, उसके सामने एक दिन यह दुनिया सर झुकाती है। वो रिश्ता जहां कद्र ना मिले, उस रिश्ते से दूरी बनाए रखना अच्छी बात है। हर चीज का समाधान आपके अंदर है, बस उसे अच्छे से जानने की जरूरत है। दुश्मनों से तो हर कोई संभल कर रहता है, पर धोखेबाजों से ज्यादा सावधान रहे। जिनसे के मसले हल नहीं होते, वो आजकल युवा नेता बने घूमते हैं। हम सफर ऐसा चुनो जो आपकी हर परिस्थिति के साथ खड़ा रहे। प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है। कोई अगर आंख बंद करके भरोसा करे तो उसे ये एहसास न दिलाना कि वो अंधा है। संघर्ष से ना घबराए, कुछ पाना है तो धीरे धीरे ही पा सकते हैं। किस्मत के पन्ने वहीं पलटता है जो दिन रात मेहनत करता है। बुराइयां हर किसी में होती है, उसे सही करने में वक्त जाया कीजिए। सुंदर औरत और कमाऊ पुरुष के अलावा यहां जो भी हैं, समाज उसे रद्दी समझता है। सब वक्त का खेल है। आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, होता वही है जो वक्त चाहता है। अपने विचार ऐसे रखना चाहिए कि अपने विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़ जाए। अगर आपको श्री कृष्ण के विचारों को सुनकर कुछ सीखने को मिला है तो आप हमें कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और आपको अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए जिन्हें श्री कृष्ण जी की बातों को सुनना पसंद है।